सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 67.58 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर हमारे सामने Q2 के बाद एक बड़ी गिरावट आई एंड उसके बाद एक बड़ी रिकवरी हमें सिंगल डे यानी कि इंटर डे में देखने को मिली। उसके बाद का सिनेरियो क्या बनने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्या यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर अभी भी एक लंबा कंसोलिडेशन करना बाकी है। सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर हमारे Q2 के नंबर्स आ रहे थे बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के, एक अनुमान था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अच्छे नंबर नहीं आएंगे एंड कहीं ना कहीं वो मार्केट को भी पता था। बट मेरा आपसे यही कहना था, मैं एक लंबे टाइम से आपसे कह रहा हूं कि एक गैप फिल होना है एंड ये गैप फिल तभी होते हैं जब यहाँ पर कुछ ना कुछ खराब न्यूज हो, चाहे वो मार्केट की तरफ से हो या स्टॉक के अंदर चल रही हो। एंड वही यहाँ पर होते हुए दिखा है। रिकवरी, एक सॉलिड रिकवरी हमें इसीलिए देखने को मिली क्योंकि मार्केट को पता था कि नंबर्स खराब आने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो गैप था वो यहाँ पर फिल हो गया एंड गैप फिल होना एक बहुत ही बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि गैप फिल हो चुका है। उसके बाद हम आज भी यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग जो दी है, आज आपको कोई एक फायरवर्क देखने को नहीं मिले, लेकिन आपकी क्लोजिंग आज की डेट में वो बहुत ही अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है। उसका एक मतलब भी है जो कि आपको समझना पड़ेगा। बट यहाँ पर गैप फिलिंग हो चुकी है, एक अच्छी बात ये है। एंड इसका जो लेवल था गैप फिलिंग का वो 62 से 63 के बीच में था, ₹1 का डिफरेंस था एंड वो पूरा हो चुका। तो सबसे पहले समझते हैं कंसोलिडेशन हो सकता है क्या। देखिए कंसोलिडेशन होगा या नहीं होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी आप जो है ना एकदम जो है अनुमान नहीं लगा सकते, या मार्केट अचानक से घूम गया तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि घूम ही गया। जो कि मैं ऑलरेडी आपसे मार्केट प्रिडिक्शन में बात करता हूं तो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था कि यहाँ पर तेजी आएगी, बनेगी तेजी, एंड वही चीज होती हुई दिख रही है। हाल फिलहाल अगर आप बैंकिंग स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर जो टॉप लेवल यानी कि एचडीएफसी बैंक हुए, आईसीआईसीआई बैंक हुए, उसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है वो चल पड़ा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, साउथ इंडियन बैंक हुआ, साउथ इंडियन बैंक ने तो बहुत ही अच्छे नंबर दिए तब जाकर वो स्टॉक नहीं चल रहा है। वही चीज है ना कि यहाँ पर जो छोटे बैंक है वो घूमते हुए नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर आपका जो बिगड़ा, जिसकी वजह से आपका जो है पी रेशियो बढ़ा, वो थोड़ा सा यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम वाली बात रहेगी थोड़े टाइम तक। अब ऐसे में क्या परफॉर्म करेगा ये देखने वाली बात है। बट यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए जो बाय करना था ना, बेस्ट प्राइस में आपको मिल गया। धनतेरस का दिन है, लोग सोना चांदी खरीदने जाते हैं ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किसी सोने के सिक्के से कम नहीं है, ये ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म में अभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर भागा, लोगों को लग रहा था यहाँ पर जो है ना मेरा स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा। भाई मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा था, रिटर्न सिर्फ आपका स्टॉक नहीं दे रहा था, ये ध्यान रखिए। ऊपर से पूरे बैंकिंग स्टॉक जो है वो टूट रहे थे, बस आपके अंदर स्पेकुलेशन नहीं चल रही थी। ये आप कह सकते हैं कि हाँ भैया हमारे स्टॉक में सट्टेबाजी नहीं चल रही थी, ये स्टॉक बस खड़ा था उधर ही एक रेंज में यहाँ पर बना हुआ था, तो ये हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर अभी जो है ना एक टाइम तक थोड़ा सा जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स चेंज हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हमें जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन वो लंबे टाइम तक प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। मैं अभी भी कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लोगों के पास क्वांटिटी नहीं होती है एंड जब क्वांटिटी की बात आती है तो वो पीछे रह जाते हैं। तेजी तो हो जाती है 50 60 70 80% की, लेकिन यहाँ पर ना क्वांटिटी नहीं है बॉस, क्या करें। तो वो चीज ना एक्यूमुलेशन का टाइम जब होता है ना तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जब लोग पहले कहते थे ना कि अगला एचडीएफसी बैंक है तो फिर उस बात पर टिके रहना चाहिए। एंड यहाँ पर वो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो पी रेशियो मैंने क्या कहा, रिजल्ट के आने से पहले 16 का पी रेशियो था, आज 21 का पी रेशियो। कंफर्ट नहीं है इंडस्ट्री पी में, ठीक है ना, बस इतनी सी बात। अब रिकवरी अगर आप देखेंगे तो मेजर रिकवरी कहीं आई नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिर्फ और सिर्फ निचले लेवल से रिकवर हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आपका इंडसइंड बैंक है, ये सब रिकवर नहीं हुए अभी। अभी क्या है, वो लार्ज कैप वाला सिक्का चल रहा है, वो लार्ज कैप वाला सिक्का ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये भी ध्यान रखिए। लार्ज कैप वाला कितना खींच लोगे लार्ज कैप को आप, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो यहाँ पर 1.26 टाइम पर मिल रहा है इंडसइंड बैंक का स्टॉक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.34 टाइम पर मिल रहा है। ये हाल है, ये हाल है। तो ये ना बेस्ट है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, आपका इंडसइंड हुआ, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ। ये इंडसइंड को तो कभी वैल्यू मिली ही नहीं। पहले फेडरल बैंक, आज की डेट में फेडरल बैंक चार्मिंग स्टार है। फेडरल बैंक को तो 5 साल मैंने वैल्यू मिलते हुए नहीं देखी। 80 से 100 के बीच में घूमता रहा, 100 के ऊपर निकलता था, पीट पाट कर उसको जो है 80 पहुंचा देते थे। ये हालत थी, चार्ट उठा के देख लीजिए, ये बात असलियत की बात है।
और ये 80 रुपए 85 रुपए, ये मैं तब बोलता रहता कि फेडरल बैंक बाई करिए, फेडरल बैंक बाई करिए। एंड फेडरल बैंक मैंने 121 रुपए पर आपसे बहुत रिकमेंड किया था कि भाई देख लीजिए इसकी तरफ, देख लीजिए। एंड आज की डेट में वो कहां पर है। तो वही चीज ना, फेडरल बैंक का समय आ गया। यहाँ पर ना टाइम जो है ना, साइकिल जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये सीधी सी बात है कि ये स्टॉक्स ना बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, यही पैसा बनाकर देंगे। छोटे जो निवेशक हैं उनको एचडीएफसी बैंक पैसा कमा कर नहीं देगा। आप कितना बाई कर लोगे। छोटा स्टॉक ना जब वो बड़ा बनता है ना, तो आपका वेल्थ भी बड़ी बनती है। बड़ा स्टॉक ऑलरेडी अच्छी खासी वेल्थ आपको नहीं बना पाएगा, उसकी क्वांटिटी चाहिए और उतना पैसा भाई है नहीं। तो ये सीधी सी बात। एंड आज की जो क्लोजिंग हुई है एंड लास्ट, तो क्लोजिंग कहां पर हुई है, तो देखिए पी रेशियो से घबराइए नहीं कि अरे यार अब और कंसोलिडेशन है ये वगैरह 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 वगैरह, ये कुछ नहीं है। क्यों टेंशन लेते हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं भाई, शायद आपसे एज से बहुत कम हो गए या आप उसी की एज के होंगे, ठीक है भाई, 25 साल 24 साल लड़कों के पोर्टफोलियो 1-1 लाख रुपए से ऊपर के हैं। प्रॉफिट है उसके अंदर 37 से 40 हजार रुपए का। इतना बेहतरीन बेहतरीन पोर्टफोलियो बना रखे हैं, स्टडी कर रहे हैं भाई, पोर्टफोलियो अपना चल रहा है, उससे खर्चे चल रहे हैं। तो इससे बात समझिए कि किस तरीके से माइंडसेट करना चाहिए। टाइमिंग दीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सही जगह टाइम दीजिए। ये बहुत अच्छी जगह है। मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, वी वैद्यनाथन काफी स्ट्रांग है। और मैनेजमेंट पर पैसा लगता है बैंकिंग में, स्टॉक पर पैसा नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, पहली बात इसके, कल हमने जो है ना क्लोजिंग देखिएगा, ये जगह बिल्कुल ट्रेंड लाइन की सटीक ट्रेंड लाइन पर ही क्लोजिंग दी थी कल के दिन। आज यहाँ पर जो है ना टेस्टिंग था। आसान नहीं है इसके ऊपर टिक जाना, ध्यान रखिए, इस लाइन के ऊपर टिक जाना आसान नहीं है। एंड आज क्या हुआ है, आज यहाँ पर हमने क्लोजिंग दी है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये सेकंड डे है, ठीक है। अब यहां से टिक गए तो कहां पर जाएंगे, पहले तो यहाँ पर जो है ना 70 रुपए 55 पैसे। दूसरा कहां पर, जहां आपका 50 डे में मूविंग एवरेज में क्रॉस हटा देता हूं। पहले यहाँ पर ना 70 रुपए 55 पैसे, दूसरा यहाँ पर जो है आपका 72 रुपए 32 पैसे के आसपास का यहाँ पर जो है ना आपका ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये आपके ना लेवल्स रहेंगे अगर यहाँ से ना टिक गए। एंड ये जो लाइन आ रही है हम इधर से चल पड़े, बस सीधी सी बात है। लेकिन 72 रुपए 32 पैसे 72 रुपए 50 पैसे, ये वो जगह है ना मूविंग एवरेज पढ़ रहे हैं। एंड मूविंग एवरेज का एक रिकॉर्ड रहा है कि उनको आसान नहीं है क्रॉस करना। झटका लगने पे आए तो वहीं से झटका लगेगा एंड वापस से आप ट्रेंड लाइन पर ही दिखाई देंगे। और ट्रेंड लाइन से दोबारा घूमे तो हम वापस जो है मूविंग एवरेज की तरफ। कुछ अभी हाल फिलहाल में यही चल रहा है। तो बजिंग रहेगा यहाँ पर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक। अभी तो है ना लड़ाई होनी है हायर साइड जाने की, मूविंग एवरेज वर्सेस ट्रेंड लाइन में, ये अभी यहाँ पर चलने वाला है। लेकिन अगर हम दोबारा ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए तब क्या होगा, तो वो कुछ नहीं, वो कंसोलिडेशन का फेज ही चलने वाला है फिर। तो ये बात है। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लंबे नजरिए से देखिए, ये छोटे मोटे 2 4 5 महीने के लिए नहीं। एंड कहीं ना कहीं साउथ इंडियन बैंक को भी स्टडी करिए, वो आपसे कई 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 गुना सस्ता है। एंड बहुत अच्छे नंबर आए हैं बैंकिंग के अंदर, छोटी बैंकों में बहुत अच्छा एसेट क्वालिटी हुआ है उनका। कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए उस तरफ भी। ये लिस्ट बना लीजिए, ऐसे देखते रहिए। जिस तरीके से आप ना अभी दिवाली पैक के स्टॉक ढूंढेंगे कि दिवाली के लिए कौन से स्टॉक लिए जाए, ये वो स्टॉक्स, ठीक है ना, ये लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले अब इससे पहले आपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।